मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रॉमा रथ को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश ने ट्रॉमा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस और अन्य विद्यालयों में जाकर आम लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने और प्रशिक्षित करने का अभियान छेड़ा है। ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। एसोसिएट प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश डॉक्टर मधुर उनियाल ने कहा कि 11 से 17 अक्टूबर तक ट्रॉमा सप्ताह के तहत एम्स ऋषिकेश का ट्रॉमा रथ राज्य के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और अन्य विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं और आम जनता को चिकित्सा के प्रति तत्कालीन सहायता और आवश्यक इलाज की जानकारी देगा। महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें हाईकोर्ट के दिए गए फैसले को चैलेंज किया गया है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि भाजपा ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया, इसीलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उम्मीद है कि महिला आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। महिलाओं को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जाए, इस पर हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर जो महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण देने की बात की, 30% किया, जिसमें हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। उस निर्णय के अगेंस्ट पर हम सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी दायर की है और निश्चित रूप से हमने वहाँ शपथ पत्र भी दिया है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से सरकारी कामों में, किस प्रकार से सरकारी नौकरियों में उनकी सहभागिता हो, इस पर हम अन्य जो प्रदेश हैं उसके इतर हमको इसमें हमने इनको लाभ दिया था। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से बेहतर हो, किस प्रकार से महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, हमारी सरकार का ये सपना था और इस पर हम मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी पहुंची, जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में शरीक हुई। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों की बच्चियों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बालिकाओं को सैनिटरी पैड और महिलाओं को पुष्टाहार वितरित किया, साथ ही बढ़ती उम्र की बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छता के बारे में संदेश भी दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राज्य सरकार की तरफ से बालिकाओं के लिए उत्थान के तहत चलाई गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी दी है। आज मैं समझती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि 4 घंटे बैठेंगे, 1 घंटे बैठेंगे, आधे घंटे बैठेंगे। उसका निमित्त इतना है कि माहवारी में स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक करना, ये उन्हीं का पार्ट है और उन्हीं के पार्ट में आज उनको जो है एक विभाग की ओर से निःशुल्क जो है सैनिटरी पैड उनको दिया जा रहा है। तो उनकी स्वच्छता का चिंतन करके दिया जा रहा है, उनको बैठाना कहीं पर भी इसका उद्देश्य नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी की बारिश में घूमते हुए तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाते हुए उनकी तारीफ की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी हरीश रावत की ओर से की गई सीएम धामी की तारीफ को सकारात्मक रूप से देखते हुए बयान दिया। माहरा ने कहा, हरीश रावत खुद भी सीएम रहते हुए भुट्टा खाते हुए घूमते हुए नजर आते थे तो कभी पकौड़ी तलते हुए नजर आते थे। इसी तरह पुष्कर सिंह धामी अपने पद चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ से तारीफ भी होनी ही चाहिए, जिससे अच्छे काम करने वाले नेताओं की तारीफ हो सके। नहीं, अच्छी बात है। सीएम साहब की तारीफ जो हरीश रावत जी ने की है वो एक स्वस्थ परंपरा है। अपने विपक्षी के भी कोई अगर अच्छे काम दिखाई देते तो उसकी तारीफ अगर कोई करता है उसमें बुराई नहीं है। और लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते, पार्टी के सयाने होने के नाते उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि बहुत मेहनत की जरूरत है 24 और 27 में। और ये अच्छी बात है, अगर घर का सयाना कोई अच्छी बात बताता है, मेहनत करने के लिए कहता है तो उसके लिए हमको खुश होना चाहिए और हम उनकी जो उन्होंने राय दी है उस पर अमल करेंगे और मेहनत करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।